हेलो, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, किंग मेकर या अस्तित्व बचाने का प्रयास। दरअसल बात ये ऐसी है कि दोनों ही चीज़ें फिट बैठती हैं। फिट इस तरह बैठती हैं कि किंग मेकर आप तो समझ रहे हैं कि सेंट्रल में हो या बिहार में हो, जब भी किंग मेकर की बात आती है तो नीतीश कुमार सर्वोपरि रहते हैं, क्योंकि सत्ता के केंद्र में बैठकर एक ही व्यक्ति है जो यह डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और वर्तमान सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि सेंटर में भी यानी केंद्र में भी सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इंडिया गठबंधन के लोग बनेंगे या एनडीए के लोग बनेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये दोनों का कोरिलेशन मैं करके बताऊंगा कि कैसे मैं बोला हूँ किंग मेकर कौन, किंग मेकर या अस्तित्व बचाने का प्रयास। तो एक्चुअल में अभी दोनों बातें चरितार्थ होती हुई नजर आ रही हैं। और चरितार्थ होने के पीछे रीजन यह है कि देखिए, कोई भी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्वार्थी हैं। मुझे लगता है कि इंसान जो होता है मैक्सिमम क्या सारे लोग स्वार्थी ही होते हैं। तो यहाँ स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ यदि राष्ट्र हित में कुछ काम हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार को जहां जाना है जाएं, जिसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाना है बनाएं, परंतु एक बात उनको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि यही बीजेपी है कि उन्हीं की पार्टी को तोड़ करके उनका बिखराव कर दिया और उनको तोड़ने का प्रयास किया। इसका जीता जागता उदाहरण सीपी ठाकुर हैं, जिसको आप लोग देख रहे हैं, और नीतीश कुमार भी भली भांति इस बात को जानते हैं। परंतु मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के पीछे तर्क यह है कि जाएं, कहीं भी जाएं, परंतु उनको यह शर्त जरूर रखनी चाहिए कि बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं। 10 सालों से जिस प्रकार बिहार को छला गया, ठगा गया, 39 सांसद देने के बाद भी बिहार की जो स्थिति रही डामाडोल, विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार आवाज़ उठाते रह गए, परंतु कोई सुनवाई बीजेपी वालों ने नहीं किया। ना ही पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बोलते रह गए, परंतु उनके कानों पर जू तक नहीं लगा। आपको अफसोस तो तब होगा जब आपको ये पता चले कि अपने ही घर से कुछ लोग जाकर दूसरे जगह जब अपने घर की कल्याण की बात नहीं करते हैं, तो सोचिए कितना बुरा लगता है। आपके अपने भाई या आपके अपने परिवार के लोग कहीं जाएं, ठीक है, और वो अपने परिवार के बारे में ना सोचिए इसको जानकर कितना दुख की बात है। परंतु बात ऐसा है कि जेपी नड्डा को आप जानते हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, रविशंकर प्रसाद हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, नीतीश कुमार तो है ही, लालू हैं ही, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उसके बावजूद ये लोग पटना यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार आवाज़ उठाते रहे, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनकी आवाज़ बीजेपी ने कभी नहीं सुनी। ना ही शीर्ष सिंहासन पर बैठे जेपी नड्डा जो अध्यक्ष रहते हुए चाहते तो कब का इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला सकते थे, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता था, परंतु इन लोगों ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया। सिर्फ अपना और अपना स्वार्थ की बात किया, अपना स्वार्थ के बारे में ही सोचा। तो दुख होता है इस बात का। परंतु अभी का सिनेरियो जैसा है, यदि 5 सूत्री मांग करते हैं नीतीश कुमार, 5 बातों को रखते हैं और उसके बाद दोनों में से किसी को चुनते हैं कि यदि मैं आता हूं गवर्नमेंट में, यदि मैं सरकार बनवाता हूं, तो आपको ये करना होगा, ये 5 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, यदि उन तक ये बात पहुँच जाए या भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इन बातों का मांग करें। जैसे पहली मांग तो यही हो गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। दूसरा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ तक कि इसके बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खिताब मिला या दर्जा मिला, परंतु बिहार के लोग पीछे रह गए। इतना सांसद जिताने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी। तीसरा मांग क्या हो सकता है कि पूर्णिया रक्सौल को एयरपोर्ट बनाया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि रक्सौल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और वो आर्थिक दृष्टि से भी बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरा बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया दक्षिण बिहार में एक अहम रोल निभाता है। मखाना की खेती और भी बहुत सारे उद्योग हैं वहाँ पे जो
फ्लाइट सेवा यदि शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बूस्ट बिहार को मिलेगा। रक्सौल में एयरपोर्ट बनने से ये होगा कि वहाँ पे वाल्मीकि नगर बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर, जो वहाँ पे पर्यटन के लिए उसको विकसित किया जा सकता है। हालांकि कुछ काम हुआ है पर उतना बेहतर काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। कनेक्टिविटी के नाम पे वाल्मीकि नगर को क्या दिया गया है, आप खुद सोच के देखिए, आप अपने नेताओं से पूछिए। मैं भी पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार को, जो भी होता है आप नालंदा लेके चले गए, राजगीर लेके चले गए, खैर उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज मुद्दा ये है कि आप सेंट्रल में जा रहे हैं तो आप बिहार को क्या देंगे, या उनसे मांग करिए। ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। तो मैंने तीसरा बोल दिया, पूर्णिया रक्सौल को एयरपोर्ट बनवाइए वहां पे, और कमिटमेंट के साथ में। ऐसा नहीं है कि जैसे कमिटमेंट वो लोग कर दिए कि एयरपोर्ट बनेगा और पता चल रहा कि 10 साल से बन ही रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दरभंगा में एम्स बन रहा है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। चौथा बात क्या है, चौथा वाल्मीकि नगर हमारा इकलौता टाइगर रिजर्व है, उसको इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वहाँ पे टूरिस्ट भारी मात्रा में आए। चंपारण जो बिहार का एक आन बान शान बोल सकते हैं हम उसको। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इकलौता टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम चंपारण जिला में है। दूसरी, इकलौता बिहार का सबसे ऊंची चोटी जो है सुनेश्वर, वो भी पश्चिमी चंपारण में है। ये लौर स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, वो भी चंपारण के लौरिया में है। लौरिया में एक नंदनगढ़ है जिसको इन लोगों ने क्या ही बोला जाए, उसकी क्या दुर्गति कर दिया है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि यदि पटना राजधानी से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यदि बना करके जोड़ दिया जाए, दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी 4 लेन भी नहीं है, परंतु 6 लेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाली जो समय है उसकी मांग है, क्योंकि सवारी बढ़ेगी, गाड़ी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 6 लेन से कम पे मुझे नहीं लग रहा है कि काम चलेगा। तो 6 लेन उसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मांग करें कि वाल्मीकि नगर को जोड़े, बस की सुविधा बढ़ाएं यहाँ से, या फिर मुख्यालय जो बेतिया है, बेतिया से वाल्मीकि नगर के लिए, ताकि लोग या टूरिस्ट जा सके वहाँ पे, जो बहुत बेहतर है। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाइए। इंटरनेशनल, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है राजगीर में, बहुत दिनों से बन रहा है, परंतु जिस हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन है उतना एक स्टेडियम से काम नहीं चलने वाला है। एक दक्षिण बिहार में हो गया तो एक उत्तर बिहार में बनवाइए। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए वाल्मीकि नगर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो रक्सौल पास में है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, उधर गोरखपुर हो गया, यूपी हो गया। तीसरी, हिमालय की गोद में जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, सॉरी इंटरनेशनल ये स्टेडियम बनेगा, तो सोचिए उसकी ख्याति क्या होगी। जब वहाँ लोग जाएंगे उसका एक तरह से बहुत बृहद स्तर पे प्रचार प्रसार होगा। वाल्मीकि आश्रम वहीं पे है, वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है। तो मुझे लगता है ये जो 5 सूत्री या 5 चीजें मैंने बोला है उस पर नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए, या कैसे भी यदि किसी माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो प्लीज़ मैं आपसे सभी से विनती करूंगा कि ये बात उन तक पहुंचाई जाए। और बिहार के लिए, खास करके पिछड़ा राज्य है बिहार, और यहाँ के जितने भी टैलेंट है वो सब कहीं और चला जा रहा है। आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को, लोगों को जागरूक करें। हम सब मिलकर बिहार को एक विकसित राज्य जरूर बनाएंगे, और मेरा जो प्रयास है मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे। मेरा साथ कैसे देंगे, तो इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचाइए।